युवानी और विन्नी को मैंने होटल रूम में छोड़ा और मैंने और युवराज ने डिसाइड किया कि थोड़ा निकल के नाइट आउट का जो गोवा का है ना नाइट लाइफ उसका मज़ा लेते हैं। तो हम लोग रेंट पे कोशिश कर रहे हैं कोई बाइक रेंट पे मिल जाए तो एक बाइक या स्कूटी कुछ ऐसा हायर करेंगे और एक अच्छी सी चाय पीने कहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि होटल में चाय नहीं है, ऑफ कोर्स है, बट हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल के एक्सप्लोर करके चाय पीना है यहाँ की बेस्ट टी। तो देखते हैं कहाँ मिलती है और बाइक मिलती है कि नहीं, पहले ये भी। बहुत भटकने के बाद हमें लिम्का मिली है। मुंबई में लिम्का नहीं अवेलेबल नहीं होता है, पता नहीं किस कारणों से वहाँ नहीं मिल पाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो लिम्का वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ा सा होता है ना स्ट्रीट शॉपिंग कर रही हूँ गोवा की, क्योंकि गोवा आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते। हाँ, थोड़े बहुत जो स्ट्रीट साइड में शॉप्स वगैरह लगी होती है ना, आप उसमें थोड़े बहुत कुछ अपने लिए ख़रीद सकते हैं। तो क्लॉथिंग वगैरह तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे आके, बस थोड़ा सा वो जो बियर के बॉटल के शेप में बहुत कुछ इस तरह की आती है ना, वो फ्रीज मैग्नेट वगैरह, तो मैंने वो सभी लिया। साथ में थोड़े से ब्रेसलेट वगैरह देख रही थी मुझे, वो गोवा वाले फंकी फंकी होते हैं ना वो, तो मैंने वो सभी लिया। की रिंग्स लिया फ्रेंड्स के लिए, दैट्स इट। बस यही शॉपिंग थी मेरी छोटू मोटू वाली। और चूँकि बाइक वगैरह उतनी रात को अवेलेबल थी नहीं, और थी भी तो फिर बहुत उसमें ना बहुत टर्म एंड कंडीशन थे, तो हमने फिर बाइक वगैरह नहीं ही ली थी रेंट पे। और ये देखिए जब बारिश उस टाइम तक आ चुकी थी तो हम लोग को वापस होटल आना पड़ा। तो फिर बस सोचा कि चलो थोड़ा बहुत होटल का नज़ारा आप लोग को मैं दिखा रही थी। साथ ही अब मैं आ गई हूँ अपने रूम, और रूम से था वो नज़ारा आपने नीचे का देखा, काफ़ी हैवी रनिंग हो रही थी। और अब हम लोग की टोली जा रही है डिनर करने के, क्योंकि डिनर टाइमिंग का होता है ना, वो फिक्स था कि इतने टाइम तक आप ले लीजिए जो भी होटल के गेस्ट होते हैं, क्योंकि फिर उनका क्लोजिंग टाइम हो जाता है ना, और खाना भी बहुत ही ठंडा ठंडा सा हो जाता है, तो फिर खाने में मज़ा नहीं आने वाला था। तो बस हम लोग निपटा रहे थे अपना डिनर, और डिनर करने के बाद सीधा मैं चली गई रूम। और रूम जाने के बाद क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी, तो ठीक 12 o'clock, यानी कि जैसे डेट चेंज होता है ना 19 में से 20 में, उस टाइम पे ही बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई जो आप अभी आगे ब्लॉग में देखेंगे। फ़िलहाल तो गर्मा गर्म डिनर एंजॉय कर रही थी, और वेदर इतना ठंडा ठंडा हो रखा था ना कि बिल्कुल गरम गरम खाना भी हम जैसे टेबल पे लेके गए ना, वैसे ही बिल्कुल ठंडी सी पड़ती जा रही थी। बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि मतलब शिमला मनाली वाली चिल चिल फीलिंग यहाँ पे आ रही थी। Happy anniversary, my love. Oh my god, thank you so much। तो हमारी हमारी 9th anniversary। यस, इट्स आवर 9th एनिवर्सरी, जिसके लिए हम लोग इतनी दूर आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। फाइनली वो पल आ चुका है जिसके लिए हम आए थे इतनी दूर। जी हाँ, 20 मई को होती है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो हमने पूरे किए हैं भगवान के आशीर्वाद से, अपने बड़ों के प्यार से, सबके ब्लेसिंग से, अपने लाइफ के बहुत ही अमेजिंग 9 ईयर्स। नो हमने इंटर किया 10 years। अच्छा, हमने 9 ईयर्स कंप्लीट करके हमने 10 ईयर में एंट्री ले ली है। yes। तो अभी जस्ट 12 बजे हैं और युवराज जी सडनली होटल के रूम से बाहर गए। मेरे को कुछ समझ में लगा एटलीस्ट विश तो कर देते यार, किस काम के लिए चले गए मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ये देखिए, रात में आपके लिए रोजेस आने थे। कहाँ से लेके आए थे रात में आप? मैंने मना किया था। जो चीजें जरूरी है उसके लिए मना करने का मैं सुनता नहीं हूँ, और मुझे मैं बीच अपनी के चलाता सामने ऑलवेज है, और बीच के सामने मुझे कट भी करना था। तो चले तो चलें बिल्कुल। Come on। Let's go। अंजलि I love you। दोनों हम लोग। तो अब चलते हैं हम बैल्कनी में। तो सरप्राइज कैसा रहा आपको? सरप्राइज तो भाई आप ऑलवेज बहुत ही अमेजिंग वाले देते आपने हैं। बोला था कि बीच पे केक कटिंग कराना, ठीक है? yes। ट्रेनिंग ऐसा हो रहा है कि मैं बीच पे करवा नहीं सकता। नहीं, हाँ, रेनिंग देखिए, बहुत हो रही है तो बीच आपको बीच का एहसास दिला सकता हाँ, ये तो देखो बीच तो हमारे जैसे सामने ही है, लेकिन जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि रेनिंग बहुत हो एक रही है। आइडिया है बीच में कट करने का, इसको नाप के अब बीच में खड़ी हो जाओ। इसको देखो कह रहा है क्या, तुमको बीच में कट करना है ना, तो बालकनी को नाप के और बीच में कट कर दो तो वो अरे बीच हो मस्त है जाएगा। यार, करो प्लीज। कितना
अच्छा नजारा है ऐसे। हैप्पी Happy 9th anniversary to us. ये आप सबके लिए हैप्पी एनिवर्सरी। सच में बहुत प्यारा है। कहाँ से लेके आए? It's the fresh rose petals of Goa. गोवा। आप स्मेल करो। एक अलग ही दुनिया में जाओ। रोड से ज्यादा इन लिप्स की स्मेल ज्यादा आ रही है। Right. ये लिप्स क्या? Yes. Fragrance lips. जब इसको फ्रेग्रेंस लिप बोलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है रात का समय और साउंड हो। समंदर की है ना? बताओ ये कब बोला था आपने? शायद लास्ट ईयर। जब युवानी को फर्स्ट टाइम हम लेके आए थे तो आपने अच्छा रात में हाँ, हमने जब कर इसकी पाए फर्स्ट थे। बर्थडे हमने गोवा में करी थी तब। कितने खुश है देखो, बहुत खुश है आज। मेरी एक और ड्रीम को इन्होंने पूरा किया। केक से थोड़ी होगा कुछ और भी तो है। क्या है? This one for you. अनदर वन। अभी कुछ मिला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैं इसको खोल के देखती हूँ और फिर आपसे बताती हूँ। तो युवराज जी ने इसमें क्या लिखा था आप लोग ज़रूर जानना चाह रहे होंगे, तो मैं बता ही देती हूँ। एक्चुअली हमारी जो 9th ईयर्स की जर्नी थी ना, उसमें जो बहुत ही प्यारी प्यारी सी वो कुछ पल, उन चीज़ों की जिक्र थी जो हमने साथ में किए, और होता है ना बहुत ही मेस्मराइजिंग मोमेंट्स जो हमने बिताए हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स जिन पे मैं बहुत हंसती हूँ, कुछ ऐसी फ़नी बातें, तो वो सब उन्होंने मुझे पूरे 9 ईयर्स के मेमोरेबल लिख के दिया, जो कि मुझे सच में बहुत अमेजिंग लगा। गोवा की गलियों में सुबह सुबह चाय के मजे। रिजॉर्ट की चाय में ना उतनी दम नहीं होती, आप लोगों को पता ही होगा कि ज़्यादा हाई फाई होटल्स में आपको आपकी पसंद की चाय नहीं मिल पाती है। जैसे हम लोग यहाँ आए हैं चाय पीने, जो कि अल्टीमेट है, काकू बनाती है। और अभी हमने, और आप बारिश तो देख रहे हो, जब से हम लोग आए हैं बारिश 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई है। हमने दिए हैं ऑर्डर गर्मा गर्म बड़ा पाव के। और वड़ा पाव हम लोगों ने वहाँ पे ही खा लिया, और पार्सल लेके हम विन्नी और युवानी के लिए होटल चले गए। और उसके बाद अगेन हम लोग पूल गए थे, और पूल के बाद बीच जैसा कल किया था सेम का रूटीन आज भी। और ये देखिए हाई टाइड, और इतनी बारिश हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी ना कि हम लोगों ने ऐसे टॉवेल से अपने आप को कवर कर लिया था। और युवानी को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो मैंने बच्चे को 2-2 टॉवेल में लपेट के बिल्कुल रैप करके आप देख अच्छे से सकते हैं रखा था। समंदर में आई हुई है भयंकर वाली हाई टाइड, और हम एंजॉय कर रहे हैं अनदर लेवल गोवा का, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। ये बहुत ही अल्टीमेट वेदर है, और मैं तो बोलूँगी कि छोड़ो राइड वाइड सबके मज़े, आप रेनी सीजन में गोवा आके देखो, ये आपका दिल लुट लेगा। ये इतनी मेस्मराइजिंग मूवमेंट्स थी हमारे लिए। जब ऐसे आप मंदिर में समंदर को देखते हैं ना, दिल बन जाता है। तो बस इस वेदर का मज़ा लेते हुए मैं वहीं बीच के किनारे बैठ गई, क्योंकि अंदर होता है ना सी में वाटर में जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, इवन कि यहाँ बैठना भी नहीं था। वो लाइफ गार्ड जो होते हैं बार बार आ रहे थे, विसिल मार रहे थे और कह रहे थे मैम प्लीज़ थोड़ा देर रुक जाइए, हाई टाइड थोड़ा कम हो जाए उसके बाद आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2-3 आवर्स के लिए रुक जाइए। तो फिर मैं भी थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ से निकल गई, और ये मैंने रेत पे थोड़ा सा अपनी एनिवर्सरी के बारे में कुछ चीज़ें लिख रही थी, जो युवराज जी ने कैप्चर किया है बड़े प्यार से। और अब हम लोग निकल चुके थे अपने होटल रूम की तरफ, ताकि हम लोग फ्रेश होके कुछ खाने पीने के जुगाड़ में लग सकें। और साथ ही ब्लॉग को भी कर रही हूँ एंड होपफुली आप लोग को आ रही हो पसंद। अगर हाँ तो वेट किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो करना ही करना है। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।